हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है मीना रावत और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर उत्तराखंड के देहरादून से। तो कैसे हैं दोस्तों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। रात का बज गया है 8:45 और हम लोगों का हो चुका है खाना। आप लोगों का भी हो चुका होगा इतनी रात को। आजकल क्योंकि रात जल्दी हो जा रही है तो खाना हो चुका है। अब आज से मैं बर्तन। आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आज सुबह से मैंने 2 बार हॉस्पिटल जा चुकी हूँ। तो खाना बनाने के बाद और खाने के बाद मैंने गायों को और अपने ऑस्कर को, जो हमारा डॉगी है, उन्हें दे दिया खाना पीना। उनका अपना अपना, और जो उनके नीचे गोबर था वो गोबर साफ करके आ गई मैं जस्ट अभी। और अब मास्ती में बर्तन। और आज का दिन भी ऐसे ही रहा दोस्तों, थकान भरा और भागा दौड़ी भरा। क्योंकि सुबह कल मेरा बेटा हॉस्पिटल चला गया था उसके लिए, क्या कहते हैं उसे, एडमिट होने के लिए। और आज सुबह डॉक्टर ने मेरे जाने पे ऑपरेशन थिएटर चले गया था, जबकि मैं भी फटाफट निपटा के गई थी ताकि उससे थोड़ा मिलूँ जाने से पहले। और क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा वाला वो नहीं करता, लेकिन बहुत माँ करता है। तो ऑपरेशन थिएटर में जाने चला गया था वो, मैं उसके बाद पहुँची, जबकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। फिर यहाँ पर गोबर निकालना, गोबर गाबर का काम था, घास तो मैंने शाम को ही काट दिया था। तो काफ़ी सारे काम थे, मैं निपटा के चली गई थी। और फिर उसके बाद मैंने काफ़ी देर इंतज़ार किया। फिर डॉक्टर से, तब तक ऑपरेशन थी, वहाँ से कोई न्यूज़ नहीं आई थी, मतलब कोई खबर नहीं आई थी। तो जैसे हम, मेरा भाई आएगा मिलने के लिए, वो भी अपनी ड्यूटी गया क्योंकि वो भी 2-3 दिन से छुट्टी पे ही था। मेरी माँ की आँख का भी ऑपरेशन हुआ। अब आप लगा लीजिए मैं इतनी बिजी चल रही, इतना भागा दौड़ी चल रही मेरी लाइफ में आजकल, कि मेरी माँ का ऑपरेशन हो गया आपका मंडे को, आज हो गया वेडनेसडे। मैं अपनी माँ को अभी देखने तक नहीं गई, और तो छोड़ी, मैंने वीडियो कॉल तक नहीं की, खाली ऐसे फ़ोन पर बात की, बट वीडियो कॉल तक नहीं हो पाई। और फिर 2 बार मैं हॉस्पिटल गई खाना लेके, क्योंकि मेरे अलावा घर में, मैंने आपको बताया होगा कई बार वीडियो में कि लेडीज़ के नाम पे एक मैं ही हूँ। बेटियाँ भी नहीं है, बेटा थोड़ा बहुत अगर करता नहीं करता उसका भी हाथ तो ऐसी है। 13 तारीख को मैं उसका प्लास्टर काट के लाई थी और 15 को इसने हाथ उड़ा लिया, छोटी वाले ने। तो ऐसी है दोस्तों लाइफ, बार बार रोना भी, बच्चों को देख के रोना भी आता ही है। जैसे ही उसको ऑपरेशन थिएटर से बाहर लाए थे, आईसीयू में रखा था, तो वो थोड़ा सा मतलब थोड़ी होश में था, तो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैं उसके साथ 1 घंटे आईसीयू में बेड पे बैठी रही, जब तक वो आईसीयू में रहा। तो 1 घंटे बाहर उसे वार्ड में लाए, शिफ्ट किया। तो रो रहा था, बहुत दर्द हो रहा है। पर क्या करें दोस्तों, बच्चे की ऐसी कंडीशन देख के रोना भी आ जाता है, माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। उसके पापा भी ऐसे हैं, थोड़ा कमज़ोर दिल के। इसका हाथ जो है ऐसा हो रखा है, ये देखिए। तो हस्बैंड इतने कमज़ोर दिल के हैं दोस्तों कि उन्होंने अभी तक मेरे बड़े बेटे का ऑपरेशन के बाद हाथ देखा ही नहीं। मतलब जब उसका ऑपरेशन हुआ था, हाथ की जो कंडीशन थी, तो उन्होंने उस तरफ झांका तक नहीं। मतलब इतना वो करते हैं तो मतलब इतना कमज़ोर दिल उनका। ऑपरेशन के बाद तो मैंने जैसे कि बड़े वाले बेटे को नहलाया, उसका हाथ जो, तो जैसे पसीने से मैल सा जम जाता है ना, तो मैंने उसका हाथ पूरा साफ़ किया। उन्होंने देखा नहीं उस तरफ कि कैसा हो रखा है। मैंने बोला भी देखो तो सही कि कैसा हो रखा है, कि ना मेरे बस का नहीं है। तो ऐसे हैं वो। तो थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनना ही पड़ता है दोस्तों। वैसे मुझे भी अजीब सा हो जाता है बच्चे का ऐसा देख करके, थोड़ा सा बुरा रोना तो आ ही जाता है। पर यह है कि दोनों ही कमज़ोर बन जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। तो मैं जो हूँ घर भी संभाल रही हूँ अभी आजकल अपने, और हॉस्पिटल भी, क्योंकि हस्बैंड तो वहीं है, एक आदमी को वहीं रुकना पड़ेगा छोटे बेटे बच्चे के साथ। तो वहीं है, वहाँ भी काफ़ी सारे काम हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये वो करो, काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी होती हैं हॉस्पिटल में भी। तो वो वहाँ का देख रहे हैं, मैं घर का देख रही हूँ। घर के साथ साथ उनके लिए खाना वगैरह, और जो है दिन में तो मैं लेके गई थी, शाम का खाना भी मेरी एक बहन लेके गई, और सुबह का नाश्ता भी एक बहन और बोल रही थी कि मैं लेके जाऊंगी। वैसे मैंने मेथी काट के रखी है और आलू बॉयल करके रखे हैं। मैं आलू मेथी की सूखी सब्ज़ी और मेथी के पराठे बनाने का सोच रही हूँ। वो बड़े बेटे के टिफ़िन के लिए भी हो जाएगा, थोड़ी सी अलग हट के, और हॉस्पिटल के लिए भी। तो देखिए क्या होता है। और 2-4 मैं मेरी माँ का भी ऑपरेशन हुआ है। भाई की बुआरी, मतलब जो मेरी बुआरी है, वो थोड़ा गाँव में, आजकल गाँव में काम चल रहा, तो गाँव जा रही है। और तो सोचा है मैंने, देखते हैं कितने टाइम पे मैं निपटा पाती हूँ। उनके बच्चों के लिए भी टिफ़िन बना के दे दूँगी, और 2-4 पराठे मेथी के माँ पापा को भी दे दूँगी, क्योंकि आजकल सब कुछ पापा को ही करना पड़ रहा है। पापा भी मेरे 64-65 साल के हैं। तो वही देख रहे हैं आजकल, माँ का खाना पीना, बच्चों का नहाना धुलाना, कपड़े जो भी होता है, जैसे एक औरत का काम होता है वैसे पापा कर रहे हैं आजकल। भाई भी मेरा एक ही है, तो वो भी कब तक, प्राइवेट जॉब वाला बेचारा, तो वो भी कब तक करेगा छुट्टी। तो वो भी आज चला गया, और बच्चा भी कल वैसे वापस आ जाएगा घर डिस्चार्ज होके। तो अब मैं यही दुआ करती हूँ भगवान से कि अब आगे ऐसा कुछ ना हो। 2 टाइम का हमारे साथ ये ऐसी घटना हो गई कि ऐसा फ्रैक्चर हो गया कि ऑपरेशन करना पड़ा हमें। और पैसा तो ये है दोस्तों, आएगा जाएगा, लेकिन ये है कि जो इंसान सही सलामत होना चाहिए। बाकी तो ये है कि जो चीज़ कमा सकते हैं हम लोग, वो तो कमाई लेगा आदमी, अगर सही सलामत रहा। और दूसरे में ये गाय जो है मेरी सोनी, बहुत मतलब जब
बहुत दिक्कत कर रही है दूध देने में। तो मुझे डर रहा है कि कहीं ये तीसरा चांस मेरा ना हो, कहीं ये मुझे दबा ना दे, क्योंकि मैं इसके पैर भी बांधती हूँ टाइट से दूध निकालने में, लेकिन फिर भी ये बहुत उछलती है। तो अब इसके पैर में अब ये सोच रही है कि इसे मैं जितना जल्दी हो सके निकाल दूँ। अब वैसे हमारी गढ़वाली में कहावत है कि दूध देने वाली गाय की लात भली होती है, लेकिन ये ना दूध देती है ढंग से, लात दुनिया भर का उठा रही। तो इससे अच्छा है मैं इसे निपटा दूँ टाइम पे, क्योंकि मेरे पास अपने घर की बछड़ी भी है ही ब्याने वाली। अब ये नेक्स्ट मंथ तक ब्याह जाएगी था शायद से। तो दुआ करिए दोस्तों कि अब हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, सब कुछ ठीक हो, दुख काट करके सुख हो जाए, बाकी और कुछ तो क्या है। और धान भी पक गए मेरे, कल काटेंगे धान भी, और कल बेटा भी घर आ जाएगा डिस्चार्ज होकर के। फिर यह है कि उसकी भी केयर मुझे करनी पड़ेगी, क्योंकि छोटा ही 8 साल का। तो दुआ करिएगा दोस्तों हम लोगों के लिए कि आप सब कुछ ठीक ठाक रहे। इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को बंद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।